जवाहर, मैं मुकुल ज्योति मिंज, डाइट संकाय सदस्य गुमला। बच्चों, आज मैं कक्षा 6 में गणित पहला पाठ संख्याओं की जानकारी पढ़ा रही हूँ, जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो इस पाठ में हम सीखेंगे छोटी और बड़ी संख्याएं, आरोही और अवरोही क्रम, आकलन, सन्निकटन, कोष्ठक। तो इसमें संख्याओं की जानकारी, तो इसके बारे में हम भूमिका में जानते हैं क्या है। दैनिक जीवन में प्रायः संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं, और बाजार में जब हम सामान खरीदने, वस्तुओं को गिनने, संख्याओं के संग्रह की तुलना करने, गणितीय संक्रियाएं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इनको घटते और बढ़ते क्रम में सजाने आदि में संख्या का प्रयोग करते हैं। अभी तक हमने छोटी संख्याओं का प्रयोग किया है, अब हम बड़ी संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम सीखेंगे बड़ी या छोटी संख्या। तो इसमें एक रिंकी है जो सवाल करती है, इसमें कौन सी संख्या है। तो 89,17,209 और एक 45 अंक दिया गया है और एक 86,395, जिसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 45 और सबसे बड़ी संख्या क्या है 86,395। उसी तरह रिंकी ने पूछा कि आप कैसे जान लिया, तो इसका भी जवाब दिया गया है कि यह बहुत आसान है। सभी संख्याओं में अंकों की संख्या अलग अलग है। 8917 में 4 अंक है, 209 में 3 अंक है, 45 में 2 अंक है और 86,395 में 5 अंक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इस तरह संख्याओं में से जिसमें अधिक अंक होंगे वह बड़ी संख्या होगी और जिसमें कम अंक होंगे वह छोटी संख्या होंगी। इसलिए संख्या में 86,395 बड़ी संख्या और 45 छोटी संख्या होगी। रिंकी ने कहा यह भी आसान है, अगर समान अंक होंगे तो हम क्या करेंगे। समान अंक जैसे यहाँ पर 69,512, 57,230, 69,487, 69,532 में से सबसे बड़ी संख्या का कैसे पता लगाएंगे। तो इसको जानकारी के लिए हम कुछ नियम हैं जिसके आधार पर हम बता सकते हैं। तो यहाँ कुछ नियम हैं। सभी संख्याओं में बाईं ओर एक एक करके अंकों की तुलना करते हैं। दी गई संख्या में पहला अंक 5 है, जैसे 57,230 में पहला अंक 5 है और अन्य 3 अंक हैं 6 हैं और अंक और क्या है 6 है। इस तरह 57,230 छोटी होगी। शेष तीनों में दूसरा अंक 9 है। इसी तरह वह तीनों अंक को देखते हैं। 69,487 में तीसरा अंक 4 है, 69,512 और 69,532 में 5 है। अतः हम 69,512 और 69,532 की तुलना करेंगे। इस तरह हम लोग पता लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्नावली 1.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है, अपने पुस्तक पर आप देखेंगे जिसका आंसर दिया गया है, जिसमें दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ पर 4 दिया गया है, 5385, 5985, 5386, 5396। तो इसमें आप कौन सवाल पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो अभी आप लोगों ने सीखा है कि इसमें बाईं ओर से गिनना है और गिनकर इसका स्थान पता करना है। तो जिसमें 59 59 59 85 होगा सबसे बड़ा संख्या।
उसी तरह बी नंबर में सबसे बड़ा संख्या 91,318 होगा, सी में 32,963 होगा, डी में 65,894 होगा और सी ई में 56,622 होगा। उसी तरह दूसरा नंबर दिए गए समूह में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो इसमें सबसे ए नंबर है 71, 123, 700, 7,043, 7,124, 7,020। तो इसमें इसके ठीक उल्टा होगा, सबसे कम जो होगा उसको हम लोग गिनेंगे और इसमें सबसे छोटा है 7,020। कौन है? 7,020। उसी तरह 1822, 1622, 1922, 1722, 1622। तो 1622 क्या होगा? सबसे छोटी संख्या होगी। उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। डी नंबर में 88,029। उसी तरह ई नंबर में 46,782। तो इस तरह प्रयास करें जिसमें 1, 2, 3 और 4 का प्रयोग करके 4 अंकों की कम से कम 5 संख्या बनाएं, जिसे आप भी अपनी कॉपी में बनाने का प्रयास करेंगे। 3421, 2413, 4321, 4231। बिना पुनरावृत्ति के निम्नलिखित अंकों में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो इसमें है आप इसको जैसे समझ गए हैं तो बनाएंगे। अंकों को सबसे छोटी संख्या में सजाएंगे और बड़ी संख्या में भी सजाएंगे। जैसे यहाँ पर 2493, तो यहाँ पर इसको छोटी संख्या में 2349 कर सकते हैं। उसी तरह 1568, जिसमें 1568 ही होगा। 8627, जिसमें 2678 होगा। और इस तरह हम लोग और भी संख्या को बना के पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। तो 1.1 में 4 नंबर जो है 6, 7, 0 और 5 का प्रयोग कर 4 अंकों की कम से कम 10 संख्या बनाइए। तो इस पे कम से कम 10 संख्या अपने कॉपी पर आप बनाएंगे। जैसे कि मैं इस पर बनाई हूँ 50,167, 76,50, 7650, 56, 107, 70,65, 60, 57, 5760, 6570 और 50,70 और 6750। ये आप अपने से बना लेंगे। अब आगे प्रश्नावली 1.2 पढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.2 जो है उसका प्रश्न से पहले हम जानेंगे आरोही और अवरोही क्रम क्या है। आरोही और अवरोही क्रम किसको कहा जाता है? तो यहाँ आरोही और अवरोही क्रम, अगर हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, सीढ़ी क्या नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते ऊपर जाते हैं। तो ये क्या है? छोटी कदम से बड़ी कदम, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी करके चढ़ के हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। तो सीढ़ी चढ़ना समझिए क्या है? आरोही क्रम है, सीढ़ी चढ़ना। उसी तरह बड़े से छोटे अंक घटते क्रम को क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या हुआ? सीढ़ी उतरना। सबसे सिंपल भाषा में हुआ सीढ़ी से नीचे उतरना क्या है? आरोही क्रम। तो आप समझ ही गए होंगे कि बड़ा से छोटा क्या है? आरोही क्रम, और छोटा से बड़ा आरोही क्रम। तो इसी पर गणित बताया गया है, सवाल पूछा गया है। पहला सवाल है, इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। आप अपनी कॉपी पर लेकर इसको सवाल को किताब में देख के बनाएंगे। तो पहला सवाल है 32, 12,
66, 53, जिसमें इसको हम लोग सजाएंगे तो किस तरह से सजाएंगे, किस क्रम में होगा। तो सबसे छोटी संख्या से हम लोग लेंगे, शुरू करेंगे 12, 32, 53 और 66। उसी तरह 938, 425, 425, 874, 667। तो जिसको हम लोग सजाएंगे 425, 425, 667, 874 और 938। इसी तरह 4558, 2400, 2300, 2060, जिसमें सबसे कम क्या है 2060, 2300, 2400 और 4558। उसी तरह 19205 और 22951, 63344, सॉरी 67,089, 63,344, जिसमें सबसे छोटा है 19,205, 22,951 और 63,344 और 67,089। इसी तरह 72,531, 96,832, 34,569, 85,532। तो इसमें सबसे छोटा क्या होगा 34,569, 72,531, 85,132 और 85,532, सॉरी 85,532 और 96,832। तो दूसरा क्वेश्चन है, इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। ठीक इसका उल्टा। अभी हम लोग समझे, क्या समझे थे, सीढ़ी नीचे उतरना। तो सबसे बड़ा से छोटा, तो यहाँ पर दिया हुआ है 48, 86, 38 और 63, जिसमें सबसे बड़ा क्या है 86, फिर 63, 48, फिर 38। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं आंसर इसका। तो आप अपने कॉपी पर सभी प्रश्नों का उत्तर समझकर बना लेंगे, जो मैंने अब यहाँ पर डिफाइन किया है। फिर अगले कक्षा में नई वीडियो के साथ मैं उपस्थित होंगी। धन्यवाद। आशा है कि आप लोग समझ ही जा रहे होंगे और अब गृह कार्य के तौर पर अपने कॉपी पर सभी प्रश्नों का उत्तर बना लेंगे समझकर। धन्यवाद।